अभी तक आपने देखा होगा कि अवैध हथियारों के बल पर अपराधी किस तरह अपराध को अंजाम देते हैं, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं मैनपुरी, जहां पर पुलिस प्रशासन और माफिया का एक ऐसा गठजोड़ सामने आया है जिसमें अपराधियों को अवैध रूप से हथियारों के लाइसेंस दे दिए गए हैं। आइए करते हैं इसी मामले की तफ्तीश। यहाँ पर हथियार रखना शान और शौकत की पहचान माना जाता है और यही वजह है कि राजनीतिक और असरदार लोगों के लिए प्रशासन से हथियार बनवाना ही एक अहम काम है। और यहीं से होती है खेल की शुरुआत। महज 10 रुपए में खुलेआम बिकने वाला शस्त्र आवेदन पत्र लोगों के लिए हथियार खरीदने की दिशा में पहला कदम है। आवेदन फॉर्म की जांच समानांतर रूप से पुलिस और राजस्व विभाग को सौंप दी जाती है, जिसमें आवेदक की हैसियत और उसके आपराधिक रिकॉर्ड पर खासतौर पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है आवेदक की नेताओं के दरबार में हाजिरी। अपने चहेतों को लाइसेंस दिलाने की होड़ में पुलिस और अधिकारियों पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि सही और गलत की तमीज ही जैसे खत्म हो जाती है। चुनावों में अपराधियों की सेवाएं लेना नेताओं के लिए आम बात है और जाहिर है चुनावों के मौके पर इन्हें धड़ल्ले से हथियार भी मुहैया कराए जाते हैं। मैनपुरी प्रशासन ने सन 2000 से सन 2003 के दौरान 104 ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 112 लोगों के नाम और पते गलत हैं। मेरी नजर में मामला साफ हो गया कि पुलिस ने आवेदनों की जांच में कोताही बरती, मगर पुलिस का कुछ और ही कहना है। हम सब की रिपोर्ट को लेकर के उसकी गहन समीक्षा करके ही कोई काम करेंगे। अगर वो पात्र होगा तभी कोई चीज़ें मिल पाएंगी, नहीं तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग जो काम करेंगे वो रिकॉर्ड के मुताबिक करेंगे, ओरल एविडेंस पर हम नहीं कर पाएंगे। राजनीति और इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए हथियारों की जरूरत होती है और इन्हें हासिल करने के लिए नेताओं के लिए साम, दाम, दंड, भेद यानी सभी कुछ जायज होता है। अपराधियों को हथियार के लाइसेंस देने के मामले से इलाके की राजनीति में बवाल मच गया। यहाँ तक कि सन 2001 में विधानसभा में भी ये मामला उठा, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। उल्टे नेताओं के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का एक दौर शुरू हो गया। राजनीतिक लोगों ने गलत लोगों के लाइसेंस बनवाए हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे राजनीतिक लोग गलत लोगों को प्रश्रय न दे सकें, गलत लोगों के काम के लिए अधिकारियों पर दबाव न दें। थोक में लाइसेंस बनवाने का उद्देश्य ये सामने आया कि हम गलत लोगों को लाइसेंस बनवा देंगे तो ये चुनाव में हमारी मदद करेंगे। ये मामला लापरवाही और भ्रष्टाचार की एक मिसाल है, जिसमें पुलिस और प्रशासन आकंठ डूबा हुआ है। तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाइसेंस देने की प्रक्रिया के दौरान इसी थाने में ज्यादातर आवेदकों को क्लीन चिट दी गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें से ज्यादातर के सिर्फ नाम पते ही गलत नहीं थे, बल्कि कई के खिलाफ तो लूट, हत्या और डकैती तक के मामले इसी थाने में दर्ज हैं। इस मामले ने तूल पकड़ लिया और प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। इसकी जांच के लिए राज्य के गृह सचिव को मैनपुरी भेजा गया। जांच के दौरान तमाम फाइलें और कागजात जब्त किए गए। आवेदनों की जांच में अनियमितताओं की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी सहित 15 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 62 अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। कुछ लोग जिनके की आपराधिक रिकॉर्ड हैं और जिनके की आपराधिक प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों ने भी असलाहे उनको निर्गत हो गए हैं।
इस चीज़ की जब शिकायत प्राप्त हुई शासन स्तर पर, तो शासन स्तर पर ही एक जांच गठित की गई, जिसमें कि प्रदेश के गृह सचिव श्री दीप्ति विलास जी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आके जांच इस सब चीज़ों की। डाकुओं और हत्यारों को हथियारों के लाइसेंस दिए जाने के मामले से घबराया प्रशासन अब बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और इसकी हालत दूध के जले जैसी हो गई है, जो कि छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा है। इस वक्त नए आवेदनों पर काम रोका गया है। जितने भी असलाहा के और फाइलें लंबित थीं, उन सभी को, क्योंकि इतनी बड़ी जांच इस जिले में हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में सारी पत्रावलियां हमने वापस थानों को भेज दी थी कि आप पुनः इसकी एक बार जांच कर लीजिए और पुनः आप एक बार संतुष्ट होकर मुझे वापस फाइलें प्रेषित करें ताकि हम निर्गत करें। इत्तेफाक की बात है कि अभी तक एक भी पुनः जांच होके नहीं आई थी, इस कारण निर्गत नहीं हुआ। अगर आ जाती तो निर्गत हो जाते। मामला चूंकि सामने आ गया, इसलिए शायद की गहराई तक जाने पर मालूम हुआ कि लाइसेंस पाने वालों में से कुछ अपराधी जैसे जितेंद्र, रामवीर और वीरा नामक डाकू, जिस पर डकैती और हत्या के 22 मामले दर्ज हैं, उसकी पत्नी को भी लाइसेंस दिया गया है। इन सभी के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। मगर सच्चाई तो यह है कि इस समंदर में अभी बड़ी बड़ी मछलियां और भी हैं। खैर कुछ भी हो, वर्तमान में आवेदकों के अलावा हथियारों के व्यापारियों की हालत भी खराब है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया बिल्कुल ठप हो गई है और काफ़ी समय से ये लाइसेंसिंग चूँकि बंद है और मेन कारोबार लाइसेंस से ही है, वेपन्स बिकेंगे नहीं, तो हम लोगों को मेन जो अर्निंग है वो वेपन्स के बिकने से ही है। और कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से, किसी वजह से अभी ये डीएम्स वगैरह यहाँ के जो है थोड़ा उनके साथ में वो कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो कोई भी अधिकारी अब ये नहीं चाहेगा कि वो फ्रीली लाइसेंस दे सके। बुलंदशहर और एटा में सरकारी असला खाने से कारतूस बेचे जाने का मामला हो या फिर अपराधियों को लाइसेंस दिए जाने का, सभी में अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत सामने आ गई है। यूं तो किसी भी आदमी की जांच के नाम पर पुलिस उसकी 7 पुश्तों तक का हिसाब किताब निकाल लेती है, लेकिन अगर उसकी कृपा हो चाहे कैसी भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी तफ्तीश। अगली बार फिर अपराध की दुनिया का ऐसा कुछ देखेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। फिलहाल आजाद खालिद को इजाजत दें।